आप सबका इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। और आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बातें करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं और यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आखिर महिलाओं में MC क्यों आता है, महिलाओं में माहवारी क्यों आती है और इसके आने की सही उम्र क्या है और यह किस समय किस आयु में यह MC यह पीरियड्स जाकर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस विषय वस्तु पर, इस टॉपिक पर आने से पहले आप इस पिक्चर से इंट्रोड्यूस हो जाए कि सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो निचला पार्ट है उसको वेजाइना कहते हैं और ठीक उसके ऊपर सर्विक्स होता है, फिर उसके बाद यूटेरस होता है और दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब होती है और फिर उसे जुड़ी हुई ओवरी होती है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि MC यानी पीरियड्स या माहवारी महिलाओं में, लड़कियों में एक निश्चित उम्र से शुरू हो जाती है। पहले महिलाओं में ऐसा देखा गया था कि जो महिलाएं आज के डेट में 60-65 साल की हैं, अगर उनसे आप बातें करेंगे तो बताएंगे कि उन्हें जो है कि 16-17 की उम्र में इस तरह के पहली बार पीरियड्स आए थे। लेकिन अगर आप 35-40 उम्र की महिलाओं से पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि नहीं, मेरा तो जो है कि 14-15 की उम्र में पीरियड्स आया था। लेकिन आज के डेट में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज के डेट में 11 से 12 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाते हैं। तो जो पहली बार लड़कियों में पीरियड्स आता है उसको मेनार्की कहा जाता है, जबकि यह पीरियड्स जिस उम्र में जाकर बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि यह पीरियड्स आता क्यों है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो फिगर में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और सबसे जो बीच में है वह ओवरी होता है। तो ओवरी की जो सबसे ऊपरी पतली सी थिकर वाल होती है, पतली सी परत होती है, वह परत एक निश्चित समय के बाद धीरे धीरे उखड़ने लगती है। धीरे धीरे जो है कि उसका स्किन अलग होने लगता है, वह जो लेयर्स है वह लेयर्स टूटने लगता है। उस टूटने से पहले उसमें तनाव पैदा होता है और तनाव पैदा होने के बाद उस दौरान ब्लीडिंग होने लगती है और इस तरह से धीरे धीरे ऊपर का ओवरी का जो स्किन होता है, वह जो लाइनिंग्स होती है ओवरी में, वह लाइनिंग्स बिल्कुल टूटकर अलग हो जाती है, वहाँ पर न्यूली स्किन आ जाता है। अब जिस दौरान यह घटनाएं होती रहती है तो अमूमन ये घटनाएं 4 से 5 दिनों तक होती है, किसी किसी महिलाओं में यह 5 से 6-7 दिनों तक भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें यूट्रस के इंटरनल जो पार्ट्स है उसको दिखाया गया है। इसमें यूट्रीन कैविटी भी दिखाई गई है, इंडोमेटेरियम भी दिखाया गया है, मायोमेटेरियम भी दिखाया गया है। तो इसमें हम यही देखते हैं कि उसकी जो लाइनिंग्स होती है वही टूटती है, उस दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और यह ब्लीडिंग जो होती है वह मैंने कहा कि 4 से 5 दिनों तक होती है। उस दौरान काफ़ी पेट में दर्द होता है, काफ़ी खिंचाव होता है, चक्कर आता है, गुस्सा आता है, इस तरह की घटनाएं इस दौरान होती हैं। तो हम देखते क्या है कि जब यह MC का पीरियड ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले आप ऐसा देख सकते हैं कि महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, खासकर जो है कि ओवरी से रिलेटेड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला जो आउटर पार्ट होता है, सबसे ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसको मॉन्स प्यूबस कहते हैं। उसके बाद यह वेजाइनल पार्ट होता है, सबसे ऊपर एक बहुत ही मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। उसके बाद जो होता है उसके ऊपर लेबिया मेजोरा होता है, फिर उसके इनर पार्ट में 1 पेयर लेबिया माइनोरा होता है और फिर वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि यह
फीमेल में जो है कि यह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आउटर पार्ट्स हैं जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यह मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है और कैसे होता है। दोस्तों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कि आपका जो महिलाओं में यह पीरियड होता है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 28 दिनों के बाद आता है और यह 1 से 5 दिनों तक रहता है। आप इसमें जो देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइनिंग इसमें दी हुई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है कि यह दिया हुआ है, लेकिन इसमें 1 to 5 डेज तक जो है वह पीरियड्स का समय होता है। उसके बाद का जो समय होता है वह समय आपको एग रिलीज होने का समय होता है, जैसा कि आप फिगर पे देख सकते हैं। यह एग रिलीज होने का समय होता है। ओवरी से 8वें दिन से वह एग जो है वो निकलना शुरू हो जाता है और इस तरह से वह एग पूरी तरह से मैच्योर्ड होकर आपको 12वें से 18वें दिन के बीच जो है वह आ जाता है। यानी यह जो ग्रीन वाला भाग आप देख रहे हैं कि 12 से 17, यह 12 से 17 जो है कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतर समय माना गया है, लेकिन 17 के बाद 18 से 25 के बाद जो होता है यह इस समय कंसीव करने के चांसेस नहीं होते हैं और फिर उसके बाद 29वें से 26वें से 28वें दिन के दौरान वह फिर से जो है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया अब पूरी तरह से प्रिपरेशन में लग जाती है और इस तरह से आप देखते हैं कि 1 से 7वें दिन के दौरान इस तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों हम इसमें ये देखा हमने कि यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह जनरली 1 से 5 दिनों तक का होता है। उसके बाद जो है कि एग प्रिपरेशन का समय आ जाता है। यह अमूमन जो है कि आपको 7 से 11 दिनों के बीच होता है, लेकिन 11 दिन के बाद एमसी खत्म होने के 11 दिनों के बाद और 18 दिन के पहले यह बीच का जो समय होता है वह फीमेल फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत ही बेहतर समय होता है। उस दौरान जो है कि शिशु के जन्म होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वह एग 48 आवर्स तक वेट करने के बाद वह जो है कि वह फिर से बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस समय मीटिंग होती है तो मीटिंग के दौरान मेल से 1 एजुकेलेशन के दौरान 20 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है और यह 20 मिलियन स्पर्म जो होता है वह जैसे प्रवेश करता है अंदर तो आप देख सकते हैं कि वह छोटे छोटे वो स्पर्म्स होते हैं और वह स्पर्म ओवरी की तरफ जा रहा है फिलोपियन ट्यूब से होते हुए और वहां जाने के बाद उससे वह मिलता है और मिलने के बाद जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती है। तो आपको जान के यह हैरानी होगी कि पुरुषों में 1 एजुकेलेशन के दौरान 20 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, जबकि महिलाओं में 1 महीने में सिर्फ एक ही ओवम, एक ही अंडाणु रिलीज होता है। तो इस तरह से वह अंडाणु यानी ओवम जब स्पर्म से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं शुरू हो जाती है और वह फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में होता है। जो पतली सी आप नली देख रहे हैं इसमें वही फिलोपियन ट्यूब है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह स्पर्म सेल है। इसमें स्पर्म को दिखाया गया है। सबसे जो मोटा वाला भाग है वह उसका हेड है। हेड से ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है वो वह आपका जो है कि नेक वाला पोर्शन है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी देता है और जिसकी वजह से वो तेजी से जो है कि जाता है और एग से जाकर टकरा के एग में अंदर जाके समा जाता है। तो ये स्पर्म है जो मेल स्पर्म होता है और यह जो है कि 20 मिलियंस एक बार में एजुकेलेशन इसका होता है। अब आप देख सकते हैं कि वह एग से मिलने के बाद वह जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे वह यूटेरस में उतरता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह पिंक कलर की जो गोल गोल बॉल की तरह है उसमें स्पर्म ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है और फिलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब धीरे धीरे वह नीचे की ओर यूटेरस की ओर उतर रहा है और जाने के बाद वहाँ पर वह भ्रूण का निर्माण होना शुरू होगा और उसी में अंततः शिशु जो है परिपक्व होना शुरू हो जाता है।
आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिस समय भ्रूण का निर्माण शुरू होता है तो सबसे पहले वह किस स्टेज में दिखता है, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता चला जाता है और एक समय आता है कि लगभग 9 महीने के बाद वह बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और तत्पश्चात उसका जो है कि जन्म होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह माँ के गर्भ में बच्चा किस रूप में होता है, बिल्कुल उसमें सही अवस्था में उसे दिखाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों एक प्रक्रिया के तहत, एक नेचुरल फेनोमेना के तहत शिशु का जन्म होता है, जो इस प्रकृति का एक बहुत बेहतर जो है यह सौगात होता है। इसलिए महिलाएं कितनी कष्ट में इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाती हैं और उसको जो है कि अंजाम देती हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए और उन्हें कद्र करनी चाहिए। तो आज वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।